Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last lecture, we start with the numericals of ideal gas. Okay, remaining numericals in this lecture we completed. Okay, now we start with the fifth numerical. Total 4 numerical we completed in last lecture. Okay, now 5 lecture, fifth numerical. 0.014 meter cube of gas at a pressure of 2070 kilonewton per meter square expands to a pressure of 207 kilonewton per meter square according to the law of PV raised to 1.35 equal to constant. Determine the work done बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपांशन. ओके, आपको मैंने जैसे बताया था कि कॉम्प्रेशन में क्या हो जाता है, आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्सपांशन प्रोसेस में आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम क्या होता है, आपका इंक्रीज हो जाता है. बरोबर आहे, म्हणजे एक्सपांशन आणि कॉम्प्रेशन. ओके, तो अभी न्यूमरिकलमध्ये काय काय दिलेलं आपल्याला, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.014 मीटर क्यूब. ओके, तो V1 इक्वल टू 0.014 मीटर क्यूब ॲट अ प्रेशर ऑफ 2070 किलो न्यूटन. सो P1 दिलेला आहे 2070 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मीन्स पास्कल. सो प्रेशर इज इक्वल टू 2070 किलो पास्कल. P1 दिलेला आहे. ओके, एक्सपांड टू अ प्रेशर. Expand means what? Pressure decreases. That is reduced pressure is P2 equal to 207 kilonewton per meter square. Okay, so kilonewton per meter square is a Pascal. So 207 kilopascal. Okay, P2. According to the law of PV raised to 1.35 equal to constant. Okay, that is PV raised to N equal to constant. That is polytropic process. So N is equal to what? 1.35. Okay, so this is the given in numerical. नाउ व्हाट इज फाइंड क्या करायचं आपल्याला, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपांशन. तो आपको वर्क डन निकालना है. ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N-1. ओके, तो आपको इसमें P1 पता है, P2 पता है, V1 पता है. ओके, N भी पता है, सिर्फ बचा क्या है, V2 पता नहीं है आपको इसमें. बराबर है, तो वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन निकालना है. बराबर है, ड्यूरिंग एक्सपांशन क्या होता है, प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. तो V2 की वैल्यू क्या होने वाली है, आपकी V1 से ज़्यादा मिलने वाली है. अभी V2 कैसे निकालोगे, तो मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपको 3 रिलेशन दिए थे, एक प्रेशर वॉल्यूम का, एक प्रेशर टेम्परेचर का और एक टेम्परेचर वॉल्यूम का. ओके, अकॉर्डिंग टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, P V रेज टू N इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बराबर है, मतलब P1 V1 रेज टू N इक्वल टू P2 V2 रेज टू N. बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, V2 बाई V1 रेज टू N इज इक्वल टू P1 बाई P2. ओके, तो इधर का N राइट साइड में लेते वक्त क्या हो जाएगा, आपका 1 बाई N हो जाएगा. मतलब V2 बाई V1 क्या मिलेगा आपको, P1 बाई P2 रेज टू 1 बाई N. बराबर है, अभी P1 आपको पता है 2070 और P2 भी पता है 207. ओके, और 1 बाय N कितना है, 1.35. बराबर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जैसे कैलकुलेशन करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 0.07707 मीटर क्यूब. बराबर है, जैसे कि V1 कितना है 0.014 और V2 कितना है 0.07707. मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया क्योंकि प्रोसेस क्या है, एक्सपांशन हो रहा है वहाँ पे. बराबर है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन में आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो V2 मिल गया. अभी मुझे क्या निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N-1. अभी P1 पता है, V1 पता है, P2 पता है, V2 हमने निकाला है और N पता है. तो ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ वर्क डन में पुट करेंगे. P1 की वैल्यू डाल दी, V1 की वैल्यू डाल दी. ओके, माइनस P2 की वैल्यू डाल दी 207, वॉल्यूम V2 का वॉल्यूम डाल दिया 0.0707. ओके, N कितना है 1.35 और माइनस 1. तो ये वैल्यू डालने के बाद मेरा क्या आ गया, वर्क डन 37.22 किलो जूल. तो वर्क डन क्यों आया किलो जूल में, क्योंकि प्रेशर जो है वो प्रेशर किस में है, हमारा किलो पास्कल में है. ओके, तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा. अगर प्रेशर मेरा सिर्फ पास्कल में रहता तो वर्क डन अपना किस में आ जाता, जूल में आ जाता. ओके, अभी यहाँ पे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब क्या है, वर्क डन बाय द गैस.
बराबर है। मतलब जो गैस अपनी सिस्टम है गैस, ओके, तो उस गैस ने वर्क किया, मतलब वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर उस गैस को वर्क हम सप्लाई करते तो वर्क डन क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, ओके। तो बाय द गैस मीन्स बाय द सिस्टम इज अ पॉजिटिव एंड ऑन द सिस्टम इज अ निगेटिव, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम, ओके। तो अभी ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6, ओके। 6 न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखो, 0.675 kg, kg मतलब क्या है, मास दिया है। kg ऑफ गैस इज एट 1.4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अभी ये क्या है, प्रेशर है एंड 280 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर दिया है। एक्सपांड्स, अभी एक्सपांड मतलब क्या हो गया, एक्सपांशन, एक्सपांशन हुआ मतलब क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर है। एक्सपांड्स 4 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब जितना आपका इनिशियल वॉल्यूम था उससे 4 गुना आपका क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा, क्योंकि एक्सपांड होने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब आपका जो आफ्टर एक्सपांशन वाला वॉल्यूम है V2, वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1। मतलब V2 इक्वल टू कितना दिया आपको, 4 इंटू V1, बराबर है। अकॉर्डिंग टू PV रेस टू 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कौन सी प्रोसेस दी है यहाँ पे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, PV रेस टू n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। डिटरमाइन ओरिजिनल एंड फाइनल, ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे सब निकालना है, ओके। आपको यहाँ पे V1 निकालना है, V2 निकालना है, फाइनल टेम्परेचर दैट इज T2 निकालना है और फाइनल प्रेशर दैट इज P2 निकालना है, ओके। अभी गिवन क्या दिया है, टेक R इज इक्वल टू 0.287, R मीन्स गैस कॉन्स्टेंट, 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन, ओके। अभी न्यूमेरिकल में हम गिवन लिखते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट से पढ़ते हैं। 0.675 kg मतलब मास दिया है गैस का 0.675 kg, ओके। उसके बाद दिया है प्रेशर 1.4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अभी मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻⁶, बराबर है। अभी उसको मुझे किलो में करना होगा तो क्या करूंगा मैं, 10⁻³ लिखूंगा, ओके। तो 1.4 इंटू 10⁻³ कितना आएगा, 1400, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आप यूनिट 1400 किलो पास्कल, ओके। T1 कितना दिया है, 280 डिग्री सेल्सियस। अभी उसको केल्विन में करना है तो क्या करूंगा, 280 प्लस 273 मतलब कितना मिला, 553 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर मिल गया, बराबर है। अभी क्या बताया, 4 टाइम्स टू इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V2 इज इक्वल टू 4 इंटू V1, बराबर है। और क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू लॉ PV रेस टू 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कौन सी प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, मतलब n इक्वल टू क्या दिया है, 1.3, ओके। तो ये सब डाटा दिया है मेरे पास, ओके। अभी प्रोसेस कौन सी है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। निकालना क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर, ओके। तो ये सब निकालना है, ओके। तो अभी कहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। आपको जनरल गैस इक्वेशन पता है, PV इक्वल टू MRT, बराबर है। अभी मैंने स्टेट 1 के लिए लिया तो क्या आएगा इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, मास तो कांस्टेंट रहेगा और R भी कांस्टेंट है, बराबर है। यहाँ पे P1 आपको पता है, बराबर है, M पता है, R पता है और T1 पता है। सिर्फ बचा क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम V1, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, ओके। तो P1 की वैल्यू डाल दी। अभी प्रेशर किस में है, किलो पास्कल में, बराबर है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है दिया है आपका, V1 निकालना है आपको, मास आपको दिया है, R अभी देते हो, R मतलब क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, ओके। अभी प्रेशर किलो में लिया है तो गैस कांस्टेंट भी किस में लेना पड़ेगा आपको, किलो जूल पर kg केल्विन, बराबर है। अगर प्रेशर पास्कल में होता तो R की वैल्यू किस में लेनी पड़ती, जूल में, ओके। तो R यहाँ पे प्रेशर किलो पास्कल है, सो R की वैल्यू भी किलो जूल में ले ली, ओके। तो मुझे यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम मिला V1 इज इक्वल टू 0.0765 मीटर क्यूब, बराबर है। अभी क्या निकालना है, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या है, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, सो 4 इंटू V1। तो मुझे फाइनल वॉल्यूम मिल गया 0.3060 मीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे P1 P2 मिला, V1 V2 मिला, ओके, P2 नहीं मिला, ओके। तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में दिया था, क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू V2/V1 रेज टू n-1, ओके। लेकिन V2 इज 4 टाइम्स ऑफ V1 अपॉन V1, कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 4, ओके। n कितना है, 1.3 - 1.3,
ओके 4⁻3 ओके। T2 निकालना है और T1 आपको पता है 553 केल्विन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, T2 मिलेगा। T2 की वैल्यू कितनी मिली, 364.84 केल्विन ओके। तो टेम्परेचर मिल गया। अभी निकालना है प्रेशर P2 बराबर है। तो यहाँ पे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में लिया था कैसे निकालना है P2। तो P1 V1 रेस टू n इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू n। V1 पता है आपको, V2 पता है, n पता है और P1 पता है। सब वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आपको P2 मिलेगा ओके। तो P2 मिलेगा आपका P1 किलो पास्कल में, तो P2 भी मुझे किस में मिलेगा, किलो पास्कल में। तो मुझे यहाँ पे P2 मिल गया 239.91 किलो पास्कल बराबर है। तो यहाँ पे मुझे P2 निकला। तो हमने क्या क्या निकाला यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर ओके। तो ये समझ गए ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लास्ट वाला है। यहाँ पे क्या दिया है, एयर इज ओके। नॉर्मली एयर दिया है ओके। तो एयर की स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अज्यूम दिया है। देखो एयर की स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने आपको पहले ही बताई थी। एयर की सीपी की वैल्यू कितनी रहते हैं, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन ओके। सीवी दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी रहती है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। आर ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन ओके। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको ध्यान में रखनी है ओके। तो क्या दिया है, एयर इज इनिशियली एट 1 बार। बार मतलब क्या होता है, प्रेशर बराबर है। प्रेशर किस में मेजर किया है, यहाँ पे बार में मेजर किया है। एंड 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर इज कॉम्प्रेसर। अभी यहाँ पे कॉम्प्रेसर मतलब क्या होता है, प्रेशर आपका बढ़ जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। यहाँ पे प्रोसेस कौन सी दी है आपको, एडियाबेटिक प्रोसेस ओके। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या इक्वेशन होता है, PV रेस टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट बराबर है, एडियाबेटिक प्रोसेस का ओके। उसके बाद क्या दिया है, इन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 25 बार ओके। कॉम्प्रेस किया है इसलिए प्रेशर बढ़ गया ओके। तो आपको फाइनल प्रेशर दिया है 25 बार ओके। अभी पूछा क्या है, फाइंड वर्क डन, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, अज्यूम CP CV एंड R ओके। तो आपको अभी पता है CP की वैल्यू 1.005 है स्टैंडर्ड वैल्यू। CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू पे आता है 0.718 और R ऑफ एयर 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये आपको सब अज्यूम किया है ओके। अभी पूछा क्या है, सब वर्क डन, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी पर केजी ऑफ एयर। मतलब मास कितना दिया है आपको, 1 kg दिया है बराबर है। मास कंसिडर करते हैं 1 kg दिया है ओके। अभी न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, देखो एयर इज इनिशियली एट 1 बार। सो P1 प्रेशर कितना दिया है, 1 बार ओके। बार का कन्वर्जन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, तो इंटू 10⁵ करते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर है। अभी मुझे किलो पास्कल में करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, किलो में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 10 स्क्वायर किलो पास्कल मतलब 100 किलो पास्कल बराबर है। तो मुझे P1 मिल गया 100 किलो पास्कल ओके। T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में करना है तो 27 + 273, तो मुझे मिलेगा T1 300 केल्विन ओके। अभी कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबेटिक, दैट इज PV रेज टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है, फाइनल प्रेशर मतलब P2 25 बार ओके। बार का किलो पास्कल करना है मतलब क्या करना होगा, इंटू 100 करना होगा, 2500 किलो पास्कल बराबर है। CP CV R पता है और M भी पता है ओके। अभी निकालना है वर्क डन, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ओके। अभी देखो प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब हीट डज नॉट एडेड और रिजेक्ट ओके। सो चेंज इन हीट एनर्जी इज 0, सो Q इज इक्वल टू 0 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ओके। अभी गैमा की वैल्यू क्या रहती है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इक्वेशन होगा PV रेज टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट ओके। लेकिन गैमा की वैल्यू दी है क्या, नहीं। तो गैमा कैसे निकालते हैं हम, CP/CV ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओके। तो CP आपको पता है, CV पता है, तो गैमा की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 1.4 ओके। R की वैल्यू कैसे निकाली, CP-CV ओके। CP-CV की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे R की वैल्यू मिल गई ओके। अभी यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर दिया है, आपको फाइनल टेम्परेचर है क्या पता, नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा
ओके। तो एडियाबेटिक के मैंने 3 रिलेशन दिए थे, प्रेशर वॉल्यूम का, प्रेशर टेम्परेचर का और टेम्परेचर वॉल्यूम का। अभी यहाँ पे मुझे 2 प्रेशर पता है और 1 टेम्परेचर पता है। ओके, तो दूसरा टेम्परेचर निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन यूज करूंगा। ओके, तो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन T2/T1 इज इक्वल टू क्या है, P2/P1 रेज टू गामा -1 अपॉन गामा। P2 की वैल्यू पुट की, P1 की वैल्यू पुट की, T1 की वैल्यू पुट की, गामा की वैल्यू 1.4 -1 अपॉन 1.4। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, T2 मिला। तो T2 की वैल्यू कितनी आई, 752.5 केल्विन। ओके, अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। PV इक्वल टू क्या होता है, MRT। सो MR इज कॉमन, सो MR बाहर निकाला, T2 माइनस T1। ओके, MR T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1 बराबर है। R पता है आपको, मास 1 है, T1 आपको दिया हुआ है, T2 हमने निकाला है और नीचे क्या हो गया, गामा -1। यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन आ गया मेरा कितना, 325.8 किलो जूल बराबर है। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्क डन निकाल दिया। ओके, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, mCp T2 माइनस T1। ओके, मास आपको पता है, Cp आपको पता है, T2 की वैल्यू निकाली है, T1 की वैल्यू निकाली है, तो मुझे क्या मिलेगी, चेंज इन एंथैल्पी mCp T2 माइनस T1 से। अभी निकालना है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, मैंने आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में बोला था कि उसमें हीट ऐड नहीं होता और रिजेक्ट नहीं होता। ओके, तो एंट्रोपी क्या होती है, अगर सिस्टम में हीट ऐड हो गई तो आपकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, अगर सिस्टम की हीट रिजेक्ट हो जाती है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है बराबर। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ऐड भी नहीं होती और रिजेक्ट भी नहीं होती, मतलब आपकी एंट्रोपी जो रहती है एडियाबेटिक प्रोसेस में, वो एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, वहां पे 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही बताया था, एडियाबेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दैट इज अ कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, फिर आपका 0। ओके, तो चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 0 मिल जाएगा। ओके, तो ये आपने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू।